फ्रेंड्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 स्टीरियो केमिस्ट्री या त्रिविम रसायन के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को समायोगिता के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाला हूँ, तो आप सभी इस जानकारी को नोट कर लें और जो भी समस्या आपके यहाँ पर आती है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं विन्यासी समायोगिता की प्रकारों से संबंधित। विन्यासी समायोगिता के प्रकारों की अपन बात करते हैं तो इसमें है सबसे पहला ज्यामितीय समायोगिता और दूसरा होता है प्रकाशिक समायोगिता। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ज्यामितीय समायोगिता के बारे में। पिछले सेशन में मैंने ज्यामितीय समायोगिता के बारे में आपको परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। परिभाषा आपको बताई गई थी कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम में या आकाशीय व्यवस्था जो होती है उसमें परमाणु या समूहों की आकाशीय व्यवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे अपन बोलते हैं क्या, प्रकाशिक समायोगिता, ज्यामितीय समायोगिता। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों के त्रिविम में दो भिन्न भिन्न विन्यास आपको प्राप्त होंगे। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण त्रिविम में परमाणुओं या समूहों के दो भिन्न भिन्न विन्यास आपको प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से यौगिक हैं जो आपके ज्यामितीय समायोगिता को प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला यौगिक आ जाता है आपका, पहली शर्त तो इसमें ये होती है कि प्रतिबंधित घूर्णन वहां पर उपस्थित हो। देखो, प्रतिबंधित घूर्णन का सबसे सिंपल सा मतलब होता है कि उस यौगिक के अंदर द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जिस यौगिक के अंदर द्विबंध या त्रिबंध होगा वही क्या कर सकता है, ज्यामितीय समायोगिता प्रदर्शित कर सकता है। एकल बंध वाला यौगिक जो होता है वो ज्यामितीय समायोगिता प्रदर्शित नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि प्रतिबंधित घूर्णन के साथ साथ ही जो कार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हुए हैं उन कार्बन से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों की संख्या या प्रतिस्थापियों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिस्थापी वहां पर जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। अब किस प्रकार से यहाँ पर समावयवी बनेंगे इनके बारे में अपन यहाँ पर एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको। अब देखो, जो ज्यामितीय समायोगिता होती है वो निम्न यौगिकों में प्रदर्शित होती है। इसके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता निम्न यौगिक प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावयवता निम्न यौगिक प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से यौगिक करते हैं, तो एक एक के बारे में अपन चर्चा यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहला है एल्कीनो में ज्यामितीय समावयवता। एल्कीनो में ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। अब देखो, एल्कीनो में ज्यामितीय समावयवता के बारे में अपन बात करते हैं तो एल्कीन क्यों ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण है क्योंकि एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है और ये द्विबंध से जुड़े हुए परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु जो होते हैं, यदि उन पर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं, तो वह आसानी से क्या करेंगे, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पर एल्कीनो में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होने के कारण कार्बन द्विबंध, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, द्विबंध उपस्थित होने के कारण कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होने के कारण
मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। यानी सिंपल सी बात ये हुई, मुक्त घूर्णन संभव नहीं है मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित घूर्णन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है ना। मुक्त घूर्णन नहीं होने का मतलब क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एल्कीनों में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित होने के कारण मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, अर्थात यहां पर प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। अतः द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं, द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी परमाणुओं पर यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े, यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी जुड़े हो तो त्रिविम में जुड़े हो तो त्रिविम में दो स्थायी विन्यास प्राप्त होते हैं, दो स्थायी विन्यास प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे, अभी आप लोग इसको नोट कर लें साथ में। त्रिविम में दो भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं यदि दोनों कार्बन से जुड़े, यदि दोनों कार्बन से जुड़े समान परमाणु या समूह, समान परमाणु या समूह, समान परमाणु या समूह एक ही ओर विन्यासित हो, एक ही ओर विन्यासित हो, एक ही ओर विन्यासित हो तो समपक्ष या शीर्ष समावयवी, अपन ने इसको जो है उपसहसर्जक यौगिकों के अंदर भी पढ़ा है, समपक्ष या शीर्ष समावयवी तथा समूह विपरीत दिशा में विन्यासित हो, समान समूह की अपन बात कर रहे हैं, विन्यासित हो तो विपक्ष या ट्रांस, विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए यहां पर लेता हूं एक सिंपल सा, कि द्विबंध से जुड़े हुए दो कार्बन परमाणु इस प्रकार से अपने पास है। ठीक है, यदि इस परमाणु पर एक समूह जुड़ा हुआ है ए, इस पर जुड़ा हुआ है बी, इस पर भी जुड़ा हुआ है, देखो यहां पर इस प्रकार से समूह जुड़े हुए हैं, इस पर भी जुड़ा हुआ है ए, इस पर भी जुड़ा हुआ है बी। अब आप लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये ए और ये ए बिल्कुल समान समूह है, और ये द्विबंध अपना है, इस द्विबंध के कहां पर है, एक ही ओर है। इस प्रकार से समान समूह जो है
द्विबंधित कार्बन से जुड़े समान समूह जो हैं वो द्विबंध की एक ही ओर विन्यासित हैं। इधर देखो बी वाले हैं, ये भी एक ही ओर विन्यासित हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा समपक्ष या सिस, समपक्ष या सिस कहलाएगा। ठीक है, और यदि ये विपरीत दिशा में होते इस प्रकार से कि ए यहां पर आ जाता और इस पर ए यहां आ जाता, इधर बी आ जाता, इधर बी आ जाता, देखो द्विबंध की विपरीत दिशा में है, तो ये क्या कहलाएगा, विपक्ष या ट्रांस कहलाएगा, विपक्ष या ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। एल्कीनों में ज्यामितीय समानता इसलिए प्रदर्शित की जाती है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये क्या करते हैं, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं। अब देखो द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणुओं पर यदि भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी उपस्थित हो, भिन्न भिन्न समूह वहां पर उपस्थित हो, तो त्रिवी में दो स्थायी विन्यास प्राप्त होंगे। दो स्थायी विन्यास कौन से हैं, एक समपक्ष है और एक विपक्ष है। यदि दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े समान समूह एक ही ओर विन्यासित होते हैं तो उसे समपक्ष या सिस कहते हैं, और यदि विपरीत दिशा में होते हैं तो उन्हें विपक्ष या ट्रांस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, समान समूह जो होते हैं वो द्विबंध की एक ही ओर विन्यासित हैं, तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष या सिस कहलाएगा। तो समान समूह विपरीत दिशा में है तो ये विपक्ष या ट्रांस कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी बात यहाँ पर हो गई है एल्कीनों में ज्यामितीय समानता के बारे में। एक सामान्य सी बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि कौन कौन से उदाहरण इससे संबंधित हैं। एल्कीन जो होती है किस प्रकार से ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगी, इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथ के साथ आप लोग इस चीज को समझते रहें। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ, एक एक करके आप लोग उदाहरण को समझते रहें, और बुक में भी आपको कोई एग्जाम्पल से संबंधित मिल जाए तो उनको भी आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें, ताकि आपको जो है सारी विषय वस्तु एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से एल्कीन जो होते हैं वो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करते हैं, ये बात तो अपन को पता चल चुकी है, परंतु किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवी बनाते हैं इनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, और वो है 2-ब्यूटीन। क्या है, 2-ब्यूटीन। इसकी संरचना की अपन बात करते हैं तो देखो 2-ब्यूटीन जो होता है इसमें वही कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध तो पाया जाएगा। ये देखो इस प्रकार की संरचना इसकी होगी, 4 कार्बन है। देखो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी संरचना बना के देख लेनी है, आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपको पता है 2-ब्यूटीन की संरचना कैसे बनाते हैं अपन, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। भाई ब्यूटीन का मतलब कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। 2 पर इन लगा हुआ है, तो नंबर कर दो 1 2 3 और 4। 2 पर क्या लगा हुआ है, इन यानी कि द्विबंध लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसकी संयोजकता पूरी करनी है, हाइड्रोजन जोड़कर कर दी अपन ने। अब देखो आपको समावयवी बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, ये बीच वाले 2 कार्बन लेने हैं। तो देखो बीच वाले द्विबंध के 2 कार्बन ले लिए। अब देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और एक जुड़ा हुआ है CH3। देखो इस कार्बन से एक CH3 एक हाइड्रोजन, वैसे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH3, ये हाइड्रोजन CH3। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो इस समावयवी में आपको क्या दिख रहा है, द्विबंध के एक तरफ समान समूह आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, समपक्ष या सिस समावयवी कहलाएगा। और यदि इसका ट्रांस बनाना होगा तो क्या करेंगे अपन, बस एक को स्थिर रखो, दूसरे को क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, देखो ये H, ये H, ये CH3, ये CH3 विपरीत दिशा में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष या ट्रांस समावयवी हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। और एग्जाम्पल नंबर 2 जो होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये दिया हुआ है अपन को 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो एथीन, ये दिया हुआ है। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसका सामान्य सा डायग्राम अपन बना के देख लेते हैं सबसे पहले।
तो देखो भाई सामान्य सा डायग्राम इसका अपन बनाएं तो क्या बना सकते हैं, देखो एथीन है यानी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और यहाँ पर बीच में इसके द्विबंध है, क्या वो जुड़ा हुआ है 1,2 डाइक्लोरोएथीन यानी 1 और 2 ये 2 ही कार्बन है, इन पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब संयोजकता पूरी कर लो, यहाँ पर H जोड़ेंगे, यहाँ पर H जोड़ेंगे। आप देखो ये द्विबंध वाले 2 कार्बन हैं तो इनको अपन यहाँ पर ले लेते हैं, ये लो बीच में ले लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ से भी 2 समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ से भी 2 समूह जुड़े हुए हैं। अब देखो पहले कार्बन से कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, एक तो Cl और एक हाइड्रोजन, तो ये लो एक H और एक Cl। यहाँ पर भी देखो आप लोग एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो बिल्कुल एक हाइड्रोजन और एक Cl। अब देखो समान समूह एक दिशा में आ गए तो ये क्या हो जाएगा, समपक्ष या सिस समावयवी हो जाएगा। और यदि इसका ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वो सिंपल सा तरीका है, आपको एक समूह को स्थिर रखना है, बाकी को चेंज कर दो। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन विपरीत दिशा में, Cl Cl विपरीत दिशा में, तो ये विपक्ष या ट्रांस समावयवी कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना विपक्ष या ट्रांस समावयवी। एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और उदाहरण की अपन बात कर लेते हैं, तो और उदाहरण आपको दिए जाते हैं मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल, मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल, ये 2 उदाहरण आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे इस प्रकार से, वो सिंपल सा है, इधर COOH, इधर COOH, इधर H और इधर H, ये होता है मैलेइक अम्ल, यानी कि सिस समावयवी जो होता है ना, वो कौन होता है, मैलेइक अम्ल होता है, जो क्या है, सिस समावयवी है। इसी का अपन यदि ट्रांस बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फ्यूमेरिक अम्ल बन जाता है। यानी कि यहाँ पर H और COOH को साथ में रखो, इधर अपन चेंज कर देते हैं तो COOH आ गया और इधर H, तो ये क्या बन गया, फ्यूमेरिक अम्ल। तो ये फ्यूमेरिक अम्ल और जो आपका मैलेइक अम्ल है ये भी क्या है, एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी होते हैं, जो एल्कीन के ही उदाहरण है। अगला होता है 2 ब्यूटेनोइक अम्ल, 2 ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो इसका अपन को बनाना है तो फॉर्मूला बनाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 2 ब्यूटेनोइक अम्ल की अपन बात करते हैं तो CH3 एक तरफ अपन COOH और एक तरफ क्या लगाएंगे, CH3। अब देखो इसमें ये तो समान समूह नहीं है, परंतु ये समान समूह एक दिशा में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, समपक्ष या सिस समावयवी। और इसका यदि विपक्ष या ट्रांस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, H COOH CH3 H, तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष या ट्रांस समावयवी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने बात कर ली है प्यारे विद्यार्थियों कि एल्कीन जो होते हैं ये किस प्रकार से क्या करते हैं, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को एल्कीन के अंदर ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से समपक्ष व विपक्ष समावयवी बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। पहले इस IUPAC नाम की सहायता से अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के आधार पर अपन सिस व ट्रांस का निर्माण यहाँ पर करेंगे। समान समूह एक दिशा में है तो सिस हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th.
science, maths, social science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.